जय माता रानी, जय माँ दुर्गा। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के बहुत अच्छे समय माना जाता है। इस समय की गई पूजा आराधना का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, यदि हम बुरा काम भी करें तो माता रानी उसका परिणाम हमें तत्काल ही दिखा देती हैं। हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में भी आती हैं उस घर को पंडितों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती और घर एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो दोस्तों, यदि आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगी, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। माता रानी के इन 9 स्वरूपों की पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती। हम में से अधिकतर लोग माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनसे कौन से फल की प्राप्ति होने वाली है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो माता रानी के 9 स्वरूपों की जानकारी मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि का प्रथम रूप है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है, यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री हुआ। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में शैलपुत्री उपस्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मेलमणि के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की हैं, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति दृढ़ आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंद शैलपुत्री। हम नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, आज ये भी जान लेते हैं। भगवान शिव जी से विवाह करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी ने कठोर ब्रह्म किया। ब्रह्म का मतलब होता है आचरण करने वाली, तो इसका मतलब हुआ ब्रह्मचारिणी। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, आचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा हुआ। इनके जो चंद्र हैं वो बहुत भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनके 10 हाथ हैं
कर कमल गधा, धनुष बाण गदा और अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। ये सिंह के आसन पर विराजमान है और युद्ध में लड़ने के लिए आतुर रहती है। माँ की कृपा से मनुष्य के समस्त पाप और जो बाधाएं आती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यदि आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा हुआ। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने जातक के समस्त रोग और शोक समाप्त हो जाते हैं। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा सर्वंदा नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, कार्तिकेय उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को हमेशा अपनी गोद में बैठे हुए माता रहती हैं। ये इनका नाम स्कंद माता पड़ा है और स्कंद माता की प्रार्थना और स्कंद माता की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं स्कंद माता का बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माता नमः। यह स्कंद माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आशी कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई। आशी कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए माता का नाम काट यानी कात्यायनी पड़ा है। माता की भक्ति जातक अर्थ धन काम और भोग चारों फल प्रदान करती तो साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता। माता कात्यायनी का मूल बीज मंत्र इस प्रकार से है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का जाप करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माता का जो बीज मंत्र है वह है ओम नीम क्लीम चामुंडाय नमः या फिर ओम कालिके नमः। इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हिमालय में तपस्या करते समय महागौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला। मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। आइए जानते हैं इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे अधिक प्रसन्न होती, ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में, आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन